Yeah, so Abhishek and Samarth drama. Did you see that episode of Big Boss? Yeah, I'm talking about Big Boss 17. So yeah, even I am. Yeah, I think there's this girl actually who's quite keen on knowing what is happening in Big Boss. Yeah, I am also watching Big Boss, but sometimes I miss the episodes. But yeah, you have this option to watch it again. You can do it. I understand. But then yes, this episode, Chhagde wala, that Abhishek and Samarth wala. Oh my God, that was so shocking. Entry of this another lover in the house. I can understand how embarrassing a moment that was for ईशा, isn't it? कितना embarrassing हो जाता है यार एक लड़की के लिए कि उसके पीछे दो लड़के लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं। तो बहुत embarrassing है उसके लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी। बट हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल, बड़े स्मार्टली वो इस चीज़ को कैरी कर रही है। एनीवेज, कभी कभी लगता है कि ये फेक है, दोनों की फाइट फेक है, टीआरपी लाने के लिए बिग बॉस ने ये तड़का लगाया। और कभी कभी लगता है कि ठीक है, बिग बॉस को लगा एक अंदर है, ऑलरेडी रो रहा है उसके पीछे, एंड देयर इज दिस वन हुज द करंट बीएफ, वो भी ईगर है अंदर जाने के लिए, तो शायद भेज दिया, कुछ भी हो सकता है। तो आज एक काम करते हैं, ओके, तो ये एनर्जीज फिगर आउट करके देखते हैं, डी कोड करते हैं ये एनर्जीज को, बिकॉज ये एक सीक्रेट ही है हम सब के लिए कि क्या ये फेक है या ये रियल था। तो ये एनर्जीज डिकोड कर लेते हैं कि ये फेक एनर्जीज हैं इनकी या रियल थी। ठीक है, देखो मुझे एज अ व्यूअर पर्सनली क्या लगता है कि देखो क्या होता है, आप किसी का एक वीक पॉइंट पकड़ लेते हो और फिर उसको कैसे एनकैश करना अगर किसी स्मार्ट पर्सन को आता है तो वाई नॉट। जो बिग बॉस कर रहा है तो ये भी हो सकता है कि सच में है ऐसा, उन्होंने उसका वीक पॉइंट पकड़ा और उसे अंदर डाल दिया। मसाला आपको मिल गया, उनको मिल गया, मज़ा सबको आ गया, राइट। दूसरा ये हो सकता है कि इन दोनों को पता है ये सारी बातें कि होने वाली हैं और ये तमाशा इन लोगों ने क्रिएट किया, और बिग बॉस ऐसे थोड़ी उन्हें पूरा डिटेल कहेंगे, लेकिन बिग बॉस कहेंगे कि ये एक टॉपिक हमने पकड़ा है, अब आप दोनों इसको कैसे कैरी करते हैं देखो। आखिर खेल पूरा टीआरपी का ही है, राइट। तो हो सकता है कुछ भी, तो देख लेते हैं कि ये फेक हैं, ये रियल है, या ये क्या है। ओके, तो स्क्रिप्टेड, रियल, नॉन स्क्रिप्टेड, कुछ भी कहो, ठीक है। So yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, in also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. So this reading is on Big Boss 17, a big tamasha of whom Abhishek and Samarth. किसके लिए? ईशा। तो एक हीरोइन जिसके दो दो हीरो है या विलन है मालूम नहीं या ये हमारी वैम्प देख लियो, ये दो बेचारे इनोसेंट से हीरो, कुछ भी हो सकता है। आज एनर्जीज पकड़ते हैं इनकी, ठीक है। तो स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। तो देखते हैं अभिषेक यहाँ पे रियल है या फेक है। पहले इन लोगों की इंडिविजुअल एनर्जीज ले लेते हैं, उसके बाद ये ड्रामे के ऊपर हम रीडिंग लेंगे। ये अभिषेक का फर्स्ट कार्ड है, ये समर्थ का फर्स्ट कार्ड है, ठीक है, और ये ईशा मालविया का कार्ड है। इनकी एनर्जीज को चेक कर लेते हैं हम, आखिर किस एनर्जीज में है ये। अभिषेक का कार्ड, ओके, ये तो एकदम एक नंबर का फाइटर कॉक है, जब देखो तब लड़ता रहता है, हर एक के मामले में घुसना, अननेसेसरी फाइट पिकअप करना, ये इसकी टेंडेंसी है जो दिख रहा है। ओके, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो एन अटेंशन सीकर। ओके, सो हर एक के मुद्दे में भी घुस जाता है क्या, शायद कभी कोशिश करता होगा, या फिर कोई और अगर इनको लड़ता हुआ दिखाई देता है तो इनको ऐसा लगता है कि वो अटेंशन उनको मिल जाएगी,
तो इसको बहुत गुस्सा आती है। ये सोचता है कि अरे यार मुझे मिलना चाहिए ऐसा कोई मौका ताकि मैं लड़ पड़ूँ, क्योंकि वैसे भी ये तलवार हाथ में लेके, नंगी तलवार वो भी हाथ में लेके घूमता रहता है। शर्ट को हाथ में लेके घूमता रहता है ना, वो उसकी तलवार का काम करता है, बॉडी भी दिखाता है और अपना एग्रेशन भी दिखाता है। तो बिल्कुल ये एनर्जी इनको इतनी फिट कर रही है। सेकेंड कार्ड है हमारे समर्थ का। ओके, तो समर्थ की जो एनर्जी है, इसे ऐसा लग रहा है ये समर्थ थोड़ा हो सकता है जेनरस टाइप का है। तो ये एनर्जी आई है, सपोर्ट करने आया है किसको, शायद ईशा को सपोर्ट करने आया है, या फिर बिग बॉस की हेल्प कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ही इज़ हेल्पिंग बिग बॉस, दैट डजंट मीन कि वो कौन सी वाली हेल्प कर। अरे यार, बिग बॉस ने ऑफर दिया आ जाओ, बिग बॉस ने शायद कहा होगा कुछ कि आपको ऐसा ऐसा रोल है आपका। देखिए कोई भी बंदा अगर ये नॉर्मल होता, नॉर्मल एंट्री लेता, तो क्या ये इस प्रकार की लेता क्या? नहीं ना। तो पहले से ही इनके दिमाग में था कि भाई यू आर गोइंग इनसाइड एज व्हाट, एज अनदर बॉयफ्रेंड ऑफ ईशा, इजंट इट। तो इनके दिमाग में था या नहीं था? तो ये बात तो इनके दिमाग में थी, लेकिन यहाँ किसी न किसी तरीके से किसी एक के कॉस्ट पर किसी दूसरे की हेल्प की जा रही है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। देखिए आपको दो बंदे दिख रहे हैं, इसमें एक है वो भी हाथ फैला के बैठा है, दूसरा भी हाथ फैला रहा है, लेकिन एक को मिल रहा है एक को नहीं मिल रहा है। या ये हो सकता है एक को ऑलरेडी दे दिया गया है या बाद में दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये किसी की हेल्प करने ज़रूर आए हैं। ईशा की एनर्जी, ईशा को कोई फिक्र नहीं इन सब चीज़ों से, वो अपनी जर्नी बिग बॉस में इंजॉय कर रही है। मुझे ऐसा लगता है ये बंदी ऐसी होगी, इसको कितना भी हर्ट मिलेगा या गाली मिलेगा, गाली मिलेगी या कोई भी हेटरेट भी मिलेगा ना, तो ये अपनी मस्ती में रहेगी। तो इसने जैसे पहले से ही प्लान कर दिया, यार अंदर गए जाएंगे तो हर एक चीज़ से निपटना पड़ेगा, है ना, लेकिन हमको अपनी जर्नी एंजॉय करनी है। तो ये बंदी का ये कार्ड जो आया है, ये काफ़ी पॉजिटिव और बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है। तो ये तो चमकेगी अब तक, तो मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा इनोसेंट बच्चा है जिसको ऐसा लग रहा है कि मुझे दीन दुनिया किसी की फ़िक्र नहीं है, मैं यहाँ आई हूँ तो अच्छी खासी टूरिंग करूँगी, यहाँ मस्तियाँ करूँगी और मज़े लूँगी, और अकेले में अपने आप को, ये जैसे क्या है इनका इंडिविजुअल, जैसे ये लग रहा है कि नहीं मैं हूँ, मैं घूम रही हूँ, मुझे टेंशन मिल रहा है, मैं इंजॉय कर रही हूँ और मैं मस्त हूँ, लेकिन मैं ना इसके साथ हूँ ना इसके साथ हूँ, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसी भी फीलिंग इनके दिल में आ रही है, क्योंकि देखो एक पॉइंट इन टाइम पे उसने पहले देखा अभिषेक की तरफ हो रही, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अगर मैं यहाँ पे स्विच ऑन हो जाती हूँ समर्थ की तरफ, तो लोग कहेंगे अरे अरे अभिषेक के साथ नाटक कर रही थी क्या, है ना। फिर दूसरे ही पल जब वहाँ के होममेट्स ने समझाया कि भाई तुम्हारा सच जब निकल जाएगा तो तुम और भी ज़्यादा गंदी दिखोगी, है ना, तब उसने एक्सेप्ट कर लिया किसको, समर्थ को। तो ये जो हैं, कुछ भी सिचुएशन हो, ये अपना खुश रहना, ये इनका शायद मेन एम होगा। ओके, तो ये इनकी लग रही हैं जनरल एनर्जी। अब ये देखते हैं इसमें से फेक कौन है तीनों में से। ओके, तो ये आया है अभिषेक के कार्ड्स। तो ये जो अपना लव है जो इनकी तरफ इमोशनली जो दिख रहे हैं, यहाँ पे उनका इमोशनल जो भी दिखाया जा रहा है, इससे तो ऐसा लग रहा है कि ये डैमेज्ड हैं, इमोशनली डैमेज्ड हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इनका प्यार का कप एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ओके, या फिर ये इनका इमोशन फेक है, या फिर इनका इमोशन ये सच में इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है, कुछ भी हो सकता है। आगे के कार्ड और बताएंगे। ओके, आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड दी एनर्जीज। ओके, क्लैरिफिकेशन ज़रूर लेंगे, डोंट वरी। एंड अबाउट समर्थ, ओके, समर्थ का किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनका बार बार पेंटिकल्स बहुत आ रहा है। तो या तो ये बड़े मालदार इंसान हैं, ओके, मालदार होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा दयावान भी दिख रहे हैं, और
यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आया और जो अबंडेंस और बहुत सारी कंसिस्टेंसी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी टाइप की फीलिंग को बताता, तो मुझे ये फेक तो नहीं लग रहे हैं। तो ये एनर्जी जो इनकी आई है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका फोकस रहेगा खुद के ग्रोथ पर, खुद की ग्रोथ पे ये फोकस रहेंगे। तो अभी मुझे यहाँ पे इन लोगों की एनर्जीज़ में उतना वो नहीं दिख रहा है, पर इनका तो ऐसा दिख रहा है इमोशनल लॉस हुआ है इनको, शायद ऐसी ही फीलिंग आ रही है। ईशा का देखते हैं क्या है। ईशा को तो किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ये कोई एक रिलेशनशिप को 110% एंड कर चुकी है या एंड करने के बारे में सोच रही है और अपनी ज़िंदगी को एक नई तरीके से शुरू करने के बारे में सोच रही है। उसका मेन फोकस यही है कि लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स एंड लेट स्टार्ट समथिंग फ्रेश। ज़िंदगी को एक नई तरीके से देख रही है, ज़िंदगी के एक डार्क फेस को जल्दी से जल्दी भुलाकर एक नई ज़िंदगी, एक नई उगते हुए वो सन को देख रही है। ये ऐसा ही दिख रहा है इनका। ओके, ये देख लेते हैं कि ईशा किसको ज़्यादा पसंद करती है। ओके, ये आया है अभिषेक के लिए। ये आया समर्थ के लिए। तो बट नेचुरल समर्थ के लिए इनको बहुत प्यार है, लेकिन अभिषेक से भी ये रिश्ता नाता नहीं तोड़ेगी, मतलब एक फ्रेंडशिप वाले जोन पे ज़रूर रखेगी उनको। ओके, तो हो सकता है इन लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि चलो जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन हम दोस्त तो रह सकते हैं, काम साथ में कर सकते हैं। ये शायद, या तो फिर ये लोग दोनों साथ में काम कर रहे हैं, किसी सीरियल वगैरह में काम करते हैं, ये हो सकता है। ओके, और इन दोनों के बीच में कुछ भी क्लैशेस वगैरह है तो एक अंडरस्टैंडिंग में आ सकते हैं ये दोनों। इनके लिए इनका है, फीलिंग्स है इनको इनके लिए। ओके, काफ़ी है, और ये अभी कंप्लीटली एक्सप्रेस कर दी गई या नहीं कर दी गई मालूम नहीं, लेकिन है इनके दिल में इनके लिए काफ़ी काफ़ी दिख रही है मुझे मोहब्बत। अब ये देखते हैं कि अभिषेक ज़्यादा करते हैं इनको पसंद, क्या नाम है, ईशा को, या फिर समर्थ ज़्यादा पसंद करते हैं। अभिषेक का कार्ड, ओ अभिषेक काफ़ी सीरियस थे इनके बारे में, शायद शायद इनके साथ शादी करना चाहते थे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते थे इनसे। सीरियसनेस इतनी ज़्यादा थी कि मेरे ख्याल से इन्होंने इमेजिन भी कर लिया था कि दोनों की शादी हो गई, बाल बच्चे भी हो गए घर भी खरीद लिया दोनों ने साथ और रहने भी लग गए। ये नहीं था तो हो सकता है ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में होंगे कभी ना कभी। तो काफ़ी सीरियसनेस दिख रहा है इसमें। ओके, और ये देखते हैं, या हो सकता है अभी भी इनको इनके लिए कोई फीलिंग है, ये हो सकता है। अभी भी शायद इमेजिन करते हैं, कुछ भी हो जाए, ये भी हो सकता है। 11-11 वाली एनर्जी है, तो शायद इनको भी उनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। अभी भी है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन थी। ओके, अभी भी होगी, तो यू नेवर नो, आई डोंट नो। और अब ये देखते हैं समर्थ की। समर्थ सिर्फ सोच ही रहे हैं, मुझे लगता है समर्थ सिर्फ हेल्प करने आए हैं इनकी। हालांकि समर्थ का पूरा फोकस अपने ऊपर है, अपने पेंटिकल्स के ऊपर, अपना ग्रोथ के ऊपर है। और अभी मुझे नहीं लगता समर्थ इनके बारे में कुछ सोच रहे हैं। हालांकि इन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया है कि ये समर्थ के साथ अभी स्टेडी रिलेशनशिप में है, बट आई डोंट थिंक सो फ्रॉम दिस एनर्जी समर्थ माइट हैव, आई डोंट नो, इज सीरियसली थिंकिंग अबाउट दिस फीमेल, आई डोंट नो, मे बी, आई डोंट नो। तो नाउ, और मे बी हो सकता था इन दोनों का या है इन दोनों का, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कुछ, पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो, लेकिन कुछ सोच रहे हैं वो। लेकिन अभिषेक को ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी इनको इनके साथ कोई एक उम्मीद है या क्या, आई डोंट नो। आगे जाके पता नहीं बिग बॉस में ये कहानियाँ कैसे अनफोल्ड होगी, क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी करेंटली मुझे यही लग रहा है इनका सिचुएशन। तो ऐसा करेंगे, हम टाइम टू टाइम इनकी एनर्जीज लेते रहेंगे और पता करते रहेंगे कि आखिर ये किसकी दुल्हन बनेगी अभिषेक की या फिर समर्थ की। तो ये तो कहानी में मुझे बहुत बड़ा ट्विस्ट दिख रहा है। फिर भी एक लास्ट कार्ड मैं अपने लिए लेती हूँ। तो यस, ये बिगिनिंग किसके साथ होगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारा। तो इसके साथ ही ये रीडिंग यही खत्म होती है।
एंड अगली बार फिर हम इनकी एनर्जीज चेक करेंगे. अंटिल देन गाइज, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स. बाय बाय.